Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this lecture we will cover the topic amines, and in amines we have to see the chemical reaction. अमीन्स की केमिकल रिएक्शन बहुत तरीके से होती है, जैसे हमने पढ़ा था एल्काइलेशन, कार्बिलमीन रिएक्शन, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखिए, सबसे पहले हम नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। तो हमें किससे रिएक्शन करवानी है? HNO2 से। लेकिन HNO2 एक्चुअली क्या है? बहुत ही हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो हम जो नाइट्रस एसिड है, जो HNO3 है, वो हमें क्या लेना होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HNO2 हैज टू बी freshly prepared. It has to be freshly prepared. तो फ्रेशली प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। इट इज प्रोड्यूस्ड और प्रिपेयर्ड with the help of, see what we have to take over here is, one is mineral acid. Let us write over here mineral acid along with sodium nitrate. तो अगर हम मिनरल एसिड की रिएक्शन कराएं सोडियम नाइट्राइट से, तो हमें क्या मिलता है? कंटिन्यूसली HNO2। ठीक है, हमें क्या मिलता है? HNO2, जो हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारी रिएक्शन में यूज होगा। दैट इज हमें नाइट्रस एसिड से किसकी रिएक्शन करवानी है? अमीन्स की। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो मिनरल एसिड हम क्या ले सकते हैं? HCl plus we have to take sodium nitrite, that is NaNO2, and this will continuously form what? HNO2। हम रिएक्शन में भी देख सकते हैं, ये क्या है? This is NaNO2. NaNO2 is reacting with HCl and this is giving us HNO2। This is the basic reaction by which nitrous acid is formed। ये हमें freshly prepared लेना जरूरी होता है, वरना रिएक्शन अच्छे से नहीं प्रोसीड हो पाती है। ठीक है, अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ अमीन्स की, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के अमीन्स हैं। हमारे पास प्राइमरी अमीन्स है, हमारे पास सेकेंडरी है, हमारे पास टर्शरी है, और हमारे पास एलिफैटिक अमीन्स भी है। तो अगर हम फर्स्ट बात करें प्राइमरी अमीन्स की, तो वो डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। सेकेंडरी अमीन्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे, और जो टर्शरी अमीन्स होते हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अमीन्स की। वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी अमीन्स। तो देखिए, इसके रिएक्शन में हमें क्या करना होता है? प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स की, लेट अस राइट ओवर हियर। देखिए क्या करना है, ये बनाता है प्राइमरी, और वी कैन से दे फॉर्म एलिफैटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स। क्या बनाता है? प्राइमरी डाइएजोनियम सॉल्ट्स। हम इसके रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है? अमीन्स, दैट इज NH2R। दिस इज व्हाट? अमीन। अमीन की रिएक्शन हमें करानी है HNO2 से। ठीक है, देखिए इसमें HNO2 तो हमने थोड़ा सा एक ट्रिगर करने के लिए स्टार्टिंग ले ली है, पर हम इसमें NaNO2 भी ले सकते हैं प्लस HCl। इससे क्या होगा? यहाँ पे HNO2 रिएक्शन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता रहेगा और रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती रहेगी। तो देखिए, अगर हम इस टाइप से रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी अमीन्स की नाइट्रस एसिड से, और ये हमने क्यों लिया है? ताकि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता रहे। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? इस रिएक्शन में हमें मिलता है एलिफैटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, जिसका कैसा होगा? ये RN2 प्लस Cl माइनस। ये क्या है? दिस इज एलिफैटिक डाइएजोनियम सॉल्ट। लेकिन एलिफैटिक डाइएजोनियम सॉल्ट अगर हम यहाँ लिखें एलिफैटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, तो एलिफैटिक डाइएजोनियम सॉल्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और ये सिंपल मॉइस्चर से या वाटर से किस में ब्रेक हो जाता है? ROH प्लस N2 प्लस HCl। एलिफैटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, और ये है किस लिए कन्वर्ट हो जाता है?
ROH में। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, हमारे पास इस रिएक्शन में जितनी ज़्यादा N2 इवॉल्व हुई है वो हमारे लिए वर्क करता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का या क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने का ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन, कितनी इवोल्यूशन हुई है नाइट्रोजन की of N2. This will help us to estimate, देखिए जितनी नाइट्रोजन होगी उसके हिसाब से अमीनो एसिड का ग्रुप होगा, उसके हिसाब से अमीनो एसिड होगा या प्रोटीन। प्रोटीन्स किस बेसिस पे क्लासिफाई करे जाते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है। तो जितनी इवोल्यूशन हुई है नाइट्रोजन गैस की उतना ही नाइट्रोजन होगा। तो इससे हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है या हमें एस्टिमेट लगता है कि अमीनो एसिड कौन सा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो चलिए ये तो बात थी हमारी अभी तक प्राइमरी अमीन्स की। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन्स की। प्राइमरी अमीन्स ने जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन की तो क्या बनाया है यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन्स की। सेकेंडरी अमीन्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं, कैन वी सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे क्या है डाइमिथाइल अमीन जो कि एक सेकेंडरी अमीन है। इसने रिएक्ट किया NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इससे क्या बनता रहेगा HNO3 कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहेगा, HNO2 सॉरी क्या होगा कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहेगा रिएक्शन में। देखिए इसमें हमें क्या मिलता है N नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन। व्हाट डू वी गेट N नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन। तो हम सेकेंडरी अमीन्स में लिख लेते हैं इन दिस रिएक्शन व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है N नाइट्रोसो डाइमिथाइल या डाई एल्काइल लिख लेते हैं हम डाई एल्काइल अमीन, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो चलिए ये तो बात थी सेकेंडरी अमीन्स की। सेकेंडरी अमीन्स के बाद आता है टर्शरी अमीन्स। द थर्ड वन इज टर्शरी अमीन्स। तो जो टर्शरी अमीन्स होते हैं, टर्शरी अमीन्स सिमिलर टू सेकेंडरी अमीन्स ही रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत ही डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें टर्शरी अमीन्स की तो देखिए जो टर्शरी एलिफैटिक अमीन्स होते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं टर्शरी। लेट अस राइट ओवर हियर टर्शरी अमीन्स। जो टर्शरी अमीन्स होते हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। कैन वी सी इन दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हमें क्या देखना है, ये हमारे पास टर्शरी एलिफैटिक अमीन है। इसको हमने किससे रिएक्ट करवाया HX से, यानी कोई सा भी हैलोजन का एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2। तो देखिए इस रिएक्शन में भी हमें क्या मिला है अमीन का सॉल्ट प्लस N नाइट्रोसो अमोनियम कंपाउंड का मिक्सचर। तो जब टर्शरी एलिफैटिक अमीन होता है तो इसमें मिक्सचर मिलता है किस किस का, एक तो अमीन सॉल्ट का प्लस किसका मिलता है N नाइट्रोसो अमोनियम, N नाइट्रोसो अमोनियम। तो देखिए इसका कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट है, प्राइमरी का अलग है, सेकेंडरी का अलग है और टर्शरी का अलग है। बट जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं और जो एराइल अमीन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए अगर हम एराइल अमीन्स की बात करें तो यहाँ पे एराइल अमीन हम डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास ये एराइल अमीन है, इसको हमने रिएक्ट कराया HNO2 से। वी कैन सी NaNO2 HCl ओवर हियर, ताकि इससे फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता रहे HNO2। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है P नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन। क्या मिलेगा यहाँ पे P नाइट्रोसो, मिथाइल की जगह हम कोई भी अल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं, NN डाई एल्काइल aniline. So can we see that with nitrous acid they are reacting very differently and giving different products. Hope you understood the explanation. Thank you.